शक्ति, ये एक ऐसा शब्द है ना, जो हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, पर क्या हम सच में इसका मतलब समझते हैं? देखिए, पावर कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये तो एक पहेली की तरह है, बहुत गहरी। और कभी कभी ना, ऐसी पहेलियों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी होती है। और ये सवाल ना सीधा मुद्दे की नब्ज पकड़ता है। ये हमें बताता है कि पावर का जवाब कोई सीधा सपाट फॉर्मूला नहीं है। अरे, वो तो एक पहेली में छिपा है, एक ऐसी पहेली जिसे हमें सुलझाना होगा। तो चलिए उस पहेली को देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक कमरा और उस कमरे में पावर के 3 सबसे बड़े प्रतीक मौजूद हैं। तो इस कमरे में कौन है? अरे, पावर के 3 सबसे बड़े चेहरे। पहला, एक राजा जिसके एक हुक्म से कानून बन जाते हैं। दूसरा, एक पुजारी जो खुद को देवताओं की आवाज बताता है। और तीसरा, एक अमीर आदमी जिसके पास इतनी दौलत है कि वो कुछ भी या किसी को भी खरीद सकता है। और इन तीनों ताकतवर लोगों के ठीक बीच में खड़ा है एक मामूली सा सैनिक। उसके पास न ताज है, न दिव्य ज्ञान, न दौलत, सिवाय एक चीज के, उसके हाथ में एक नंगी तलवार है, यानी बल का असली साधन उसी के पास है। और बस यहीं से पहेली शुरू हो जाती है। राजा कहता है, मैं राजा हूं, मेरा हुक्म मानो। पुजारी कहता है, भगवान नाराज हो जाएंगे। और अमीर आदमी कहता है, जितना चाहो उतना सोना ले लो। अब सोचिए, वो सैनिक किसकी सुनेगा? आखिर वो तलवार किसके कहने पर उठेगी? अब देखिए, ज्यादातर लोग पहली बार में क्या सोचेंगे? यही कि फैसला तो तलवार के हाथ में है। पर क्या सच में मामला इतना आसान है? चलिए देखते हैं। हाँ, तो पहला और सीधा जवाब तो यही लगता है ना, कि भाई जिसके हाथ में हथियार है, जिसके पास किसी को मारने या जिंदा छोड़ने की ताकत है, असली पावर तो उसी के पास हुई। लेकिन यही मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जरा सोचिए, वो सैनिक है कौन? वो तो बस एक मामूली सा आदमी है। उसके सर पर ना तो कोई ताज है, ना उससे भगवान का कोई आशीर्वाद मिला है, और ना ही उसकी जेब में कोई खजाना है। वो तो सिर्फ हुक्म मानने के लिए है। या क्या सच में ऐसा है? और यहीं हमें 2 अलग-अलग तरह की पावर दिखाई देती है। एक तरफ है सैनिक की तलवार की ताकत, मतलब फिजिकल फोर्स, और दूसरी तरफ है राजा का हुक्म, यानी वो माना हुआ अधिकार जो उस फोर्स को कंट्रोल करता है। तो असली शक्ति क्या है, तलवार या वो विश्वास जो उस तलवार को चलाता है? जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अगर सिर्फ मार काट की ताकत ही सब कुछ होती, तो फिर ये ताज, ये सिंहासन, ये बड़ी बड़ी उपाधियां, इन सब का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर भी हजारों सालों से इंसान इन प्रतीकों के लिए मरता मारता आया है। आखिर क्यों? तो अगर शक्ति न तो राजा के ताज में है, न पुजारी की प्रार्थना में, और न ही सैनिक की तलवार में, तो फिर वो है कहाँ? इसका जवाब जितना सरल है उतना ही गहरा भी। ये रहा इस पूरी पहेली का जवाब। असली शक्ति वहां होती है जहां हम लोग मानते हैं कि वो है। ये किसी तलवार, किसी ताज या सोने के सिक्कों में नहीं, ये तो हमारे और आपके दिमाग में बसती है। मतलब पावर कोई असली ठोस चीज है ही नहीं। ये तो एक ट्रिक है, एक धोखा। जैसे दीवार पे एक परछाई होती है ना, बिल्कुल वैसी। ये एक सामूहिक विश्वास है, एक कहानी है जिसे हम सबने मिलकर सच मान लिया है। और वो सैनिक, वो उसी का हुक्म मानेगा जिसे वो अपने मन में असली ताकतवर मानेगा। और इस परछाई की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? अगर पावर सिर्फ एक विश्वास है, एक परछाई है, तो इसका मतलब है कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो कितना ही छोटा या मामूली क्यों ना हो। उसे बस इतना आना चाहिए कि वो दूसरों के विश्वास को कैसे प्रभावित कर सकता है। इतिहास गवाह है कैसे एक अकेले इंसान के विचारों ने बड़े बड़े साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। और आखिर में ये पहेली हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर पावर सच में बस एक कहानी है जो हम सब एक दूसरे को सुना रहे हैं, तो फिर सवाल ये है कि ये कहानी लिख कौन रहा है ना? सोचने वाली बात।